हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन टाइम टेक एकेडमी। मेरा नाम है सचिन सिंह। आज की जो वीडियो है हमारी वो एक्सेल सीरीज़ की पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपने एक्सेल में वो है फार्मूला एंड फंक्शन। आज हम जानेंगे फार्मूला एंड फंक्शन पूरी डिटेल में कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है, दोनों किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और एक्सेल में इनका यूजेस क्या है। फार्मूले की जो अपनी डेफिनेशन है वो है अ फार्मूला बीइंग्स विद एन इक्वल साइन। Meanwhile, functions are used to perform complex calculation that cannot be done manually. और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को डिटेल में समझेंगे। Functions in Excel have names that reflect their intended use. The example below shows how we have used the multiplication formula manually with the star operator. अब जो ये स्टार है ना, ये स्टार होता है या फिर ऐसा डिवाइड का साइन होता है या माइनस का होता है या प्लस का होता है, ये इन सभी को हम ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ मैंने फॉर्मूला को बता रखा है। फॉर्मूला जो होता है वो अपना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और फंक्शन जो होता है सम इफ मोड प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उसमें ना हमारे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई का ऐसा सिंबल आ जाता है। जिस भी सेल में आपको अगर ये सिंबल दिख जाए इट मीन्स वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, और जहाँ पे भी आपको सम इफ मोड प्रोडक्ट एक्सेट्रा दिख जाए इट मीन्स वहाँ पे फंक्शन लगा हुआ है। अब जैसे कि क्या है ये फंक्शन और फॉर्मूला, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आगे नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है जिनको हम देख के समझेंगे कि ये कैसे यूज हो रहा होता है। अब देखो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ डेटा मैंने लिख रखा है MSI HP डेल और उनके कुछ नंबर्स हैं। तो इनको एक बार हम फॉर्मूला के थ्रू टोटल करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इज इक्वल टू से ही अपना फॉर्मूला और फंक्शन स्टार्ट होता है। तो इज इक्वल टू अप वाले एरो से, जो अपने कीबोर्ड का अप वाला एरो होता है उससे सेलेक्ट कर लो आप 56। सबसे पहले हमने MSI को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का आइकन, फिर हमने दोबारा HP को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस का आइकन, फिर हमने डेल को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी क्या है, इस पूरे सेल के अंदर जो भी मैंने लगाया है उसमें प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का साइन मतलब फॉर्मूला। हमने इस सेल में क्या पुट किया है, फॉर्मूला। अगर हम इसको एंटर करेंगे तो ये देखो प्लस हो गया। सेम इसको भी हम ये फंक्शन में करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, बट हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर रहे होंगे। तो इज इक्वल टू के साथ मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, सम। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर जाएंगे 56 के पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम शिफ्ट के साथ डाउन डेल तक सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया, डेल तक सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सम के थ्रू भी किया तब भी सेम आंसर, मैंने यहाँ प्लस किया तब भी सेम आंसर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऊपर आप देख सकते हो ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। जब भी आप किसी सेल में फॉर्मूलाज लगाते हो तो हमारा वो फॉर्मूला बार के अंदर शो कर जाता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया 56 पे, तो यहाँ पे हमारा कोई फॉर्मूला लिखा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ नंबर था, इसलिए यहाँ पे नंबर शो हो गया। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ था, तो यहाँ पे फॉर्मूला शो हो गया। अब जो ये C22 प्लस C23 प्लस C24 आ रहा है, ये हमारे सेल के नाम होते हैं। अब सेल के नाम कैसे होते हैं, कॉलम प्लस रो को मिला के सेल का नाम पड़ता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये C के कॉलम पे है और 22 के रो पे है, तो इसका नाम क्या हो गया, C22। अब इसका नाम कहाँ से हमें पता लगेगा, वो इधर आ जाओगे ऊपर, यहाँ देख सकते हो आप नेम बॉक्स लिखा हुआ है, तो यही हमारा C22। इसका नाम भी आप चाहो तो आप किसी सेल का नाम भी चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मैंने इस सेल पे आया और यहाँ पे नाम क्या रहा है I15, तो मैंने इसका नाम हटा के रख दिया OTT। ओके, सेकंड, अब नीचे वाले पे आता हूँ, इसका मैं नाम हटा के रख देता हूँ सचिन। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूंगा ना, सपोज 23 लिखा और नीचे वाले में मैंने 35 लिख दिया। अब यहाँ इज इक्वल टू, जब मैं 23 को सिलेक्ट करूंगा तो क्या आ रहा है मेरा OTT। क्यों, क्योंकि मैंने उस सेल का नाम ही OTT रख रखा था, इसलिए हमारा OTT शो कर रहा है। प्लस का साइन लगाया, 35 को सिलेक्ट करेंगे, अब हमने 35 का नाम आ रहा है सचिन, क्योंकि हमने उस सेल का नाम सचिन रख रखा था, इसलिए हमारा सचिन शो कर रहा है। कभी भी हमारा जिस सेल में हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं उस सेल में वो वैल्यू हमारी शो नहीं हो रही होती, हमारा हमेशा क्या शो हो रहा होता है, उस सेल का नाम। क्लियर, ओके। एंटर किया, आप देख सकते हो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल है अपना डिवीजन। अब डिवीजन का कैसे होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला के थ्रू करेंगे देन फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो इज इक्वल टू अप वाले एरो से मैंने 56 को सिलेक्ट किया,
अब हमारा डिवीजन का सिंबल क्या होता है, स्लैश, जो अपना फॉरवर्ड स्लैश होता है वो वाला स्लैश, क्या हमने इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ध्यान रखना फॉरवर्ड स्लैश। एक होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश ऐसा दिखता है, तो हमें ये यूज नहीं करना, हमें हमेशा कौन सा यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश, जो कि शिफ्ट के बाजू में होता है। ओके, अब हमें डिवाइड किससे करना है, 10 से, तो हम 10 को सिलेक्ट करेंगे। एंटर किया हमने, यहाँ पे आ गया 5.6, ये हमने किसके थ्रू किया, फॉर्मूले के थ्रू। अब आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन में जब हमें डिवाइड करना होता है तो हम करते हैं मोड के थ्रू, मोड, MOD, मोड इज इक्वल टू MOD, मोड, ब्रैकेट ओपन किया हमने, नंबर बोल रहा है तो नंबर हमारा क्या है 56, कॉमा, डिवाइजर बोल रहा है, डिवाइजर हमारा क्या है 10। आप हमेशा ना जब भी फंक्शन को यूज करते हो तो आप उसके नीचे वाले इस हवर जो आता है ना, ये बॉक्स, इसको पढ़ा करो, ये क्या कह रहा है, आप पूरा फंक्शन यूज करना सीख जाओगे। समझ रहे हो, एक बार आप इस चीज को समझ गए ना, आप पूरा फंक्शन समझ जाओगे कैसे हमें यूज करना है। कुछ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, वो प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली मास्टर हो जाओगे एक्सेल में। अब देखो एक्सेल में तो बहुत सारी चीजें आती है, एक्सेल आजकल हमारा MIS भी होता है एक्सेल के अंदर, फिर हमारा VBA भी आता है, फिर हमारा डेटा एनालिसिस भी आता है, तो बहुत सारी चीजें आती है। बट एक जो एडवांस एक्सेल में ना आप एकदम मास्टर हो जाओगे, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, इसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस में मतलब MIS वाला पार्ट भी मैं आपको सिखाऊंगा। MIS मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका रोल बहुत बड़ा होता है ऑफिस के अंदर, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। आप हमारे साथ बस बने रहिए, आपको आगे और भी एडवांस लेवल पे वीडियो देखने को मिलेगी एक्सेल से रिलेटेड। ओके, चलो अब मैं जरा इस पे एंटर करके देखता हूं क्या आता आंसर। देखो 6 आ गया। अब यहां देखो, यहां हमारा 6 आया है और यहां पे हमारा 5.6 आया है, दोनों में डिफरेंस क्या है। 5.6 हमारा आया, उसने क्या किया, जो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ था वो पूरा डिवाइड किया। पूरा डिवाइड करने पे क्या हो गया, वो डेसिमल में भी चला गया नंबर, क्योंकि 10 के टेबल में 56 आता नहीं है, तो 10 के टेबल में 56 नहीं आएगा, तो जब उसको डिवाइड करने जाएगा तो डेसिमल लगेगा। बट ये जो हमारा फंक्शन है ना मोड, मोड क्या करता है, रिमाइंडर निकाल के दे देता है, वो पूरा डिवाइड नहीं करता, वो हमारा रिमाइंडर निकाल के दे देता है। क्लियर है, समझ गए। अगर आपको पूरा डिवाइड करना है तो आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है अपना, स्लैश, ठीक है। जब भी आपको पूरा डिवाइड करना होगा तो आपको यही वाला स्लैश यूज करना पड़ेगा, अगर आपको दो नंबरों को पूरा डिवाइड करना है तो। ओके, बट अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप किसका यूज कर सकते हो, मोड फंक्शन का। क्लियर। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमारा मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या है, फॉर्मूला के थ्रू एक बार करके देखते हैं हम। इज इक्वल टू, मैंने 56 को सिलेक्ट किया। अब देखो इसमें भी हमारा C41 आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम फॉर्मूला या फंक्शन यूज कर रहे होते हैं तो हमारा सेल में कभी भी वो सेल की वैल्यू नहीं आती, हमेशा उस सेल का नाम आता है। क्लियर। ओके, तो अभी C41 हमने 56 को ले लिया, अब हम इस पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, लगा दिया। अब हम सिलेक्ट करेंगे 10 को, एंटर मारेंगे, आ गया अपना टोटल। अब करते हैं इसको फंक्शन के थ्रू। अब फंक्शन क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो इज इक्वल टू, प्रोडक्ट लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, 56 को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब देखो नंबर 1 यहाँ पे कह रहा था तो हमने नंबर 1 ले लिया है। अब क्या कह रहा है ये आगे, कॉमा लगाने को, तो कॉमा लगाते ही हमारा क्या कह रहा है, नंबर 2 लेने को, तो हमने यहाँ पे नंबर 2 ले लिया, एंटर मार दिया। सेम आंसर आ रहा है, देख सकते हो आप। अगर फॉर्मूला के थ्रू करना हो तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, बट अगर फंक्शन के थ्रू करना हो तो कैसे करोगे, प्रोडक्ट लिखोगे। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सबट्रैक्ट। अब सबट्रैक्ट का क्या होता है कि उसमें हमारा सिंपल सा माइनस का साइन होता है, तो एक बार यूज करके देखते हैं फॉर्मूला में। यहां पे मैंने क्लिक किया, इज इक्वल टू 56 को लिया, माइनस का साइन लगाया, 10 सिलेक्ट किया मैंने, एंटर करेंगे, 46 बिल्कुल करेक्ट है। बट सबट्रैक्ट का कोई भी हमारा फंक्शन नहीं होता है, ये आप हमेशा क्लियर रखना। सबट्रैक्ट का हमारा कोई भी फंक्शन नहीं होता है, वो फॉर्मूले से ही चल रहा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे सबट्रैक्ट के साथ मैंने एक इफ लिखा है। अब इफ हमारा क्या होता है, इफ अगर बताने की आप कोशिश करोगे कि इफ हमारा होता क्या है, तो इफ एक बार ना कमेंट में बताओ कि इफ की हिंदी होती क्या है।
ठीक है, आप जब तक कमेंट में बताओ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। थोड़ा हम समय लेते हैं, आप जाके कमेंट करके आओ कि इफ का हिंदी क्या होता है, देन उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। ओके, मुझे लगता है आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर, अगर या फिर यदि, यदि ऐसा हो तो क्या हो, है ना, अगर, यही होता ना। तो इफ का मतलब होता है हमारा अगर। तो अगर यहां पे मैं इस सेल पे लगाना चाहता हूं, मैच करवाना चाहता हूं डेटा, कि अगर इस सेल पे MSI लिखा हुआ है, मतलब ये जितने भी मेरे डेटा हैं, अगर इस सेल पे किसी पे भी MSI लिखा हुआ है तो मेरा यहां पे हो जाना चाहिए मैच। मतलब यहां पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, मैच। और अगर उस पे MSI नहीं लिखा हुआ है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, नो मैच। क्लियर? उसको हम कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ। अब इफ की हिंदी क्या होती है, यदि या फिर अगर। अभी फिलहाल के लिए हम अगर को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो अगर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर, अब यहां पे क्या कह रहा है, लॉजिक रखने को कह रहा है। तो लॉजिक हमारा क्या है कि ये वाले सेल जो मैंने सेल सेलेक्ट किया E50, अगर वो मेरा मैच किससे हो जाए, मैच करवाने के लिए हम क्या यूज करते थे स्कूल में, इक्वल टू, याद है ना। तो इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे हम। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हमें किससे मैच करवाना है, MSI वर्ड से। अगर जो हमारा वर्ड है MSI वो उस सेल के अंदर है तो मैच प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो नो मैच होना चाहिए। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट को लिख रहे होते ना, तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखोगे आप तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप किसी टेक्स्ट को लिखोगे तब आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला अपना गलत हो जाएगा, नहीं तो फंक्शन अपना गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखते हैं MSI, लिख दिया मैंने, ब्रैकेट बंद अपना। तो हमारा जो लॉजिक था वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब कह रहा है कॉमा करने को, कॉमा दबाने को कह रहा है, हम कॉमा दबा देते हैं। अब क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। यहाँ पे हमें वो वैल्यू देनी है अगर ये लॉजिक हमारा ट्रू होता है। तो ट्रू लॉजिक होने पे क्या हमें करवाना है, मैच की वैल्यू देनी है। और अगर फॉल्स होगा तो नो मैच का देना है। तो हम मैच लिखेंगे यहाँ पे। तो मैच को किस तरीके से लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। क्यों? क्योंकि मैच अपना एक टेक्स्ट है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा हम यहाँ पे लिखेंगे मैच, मैंने लिख दिया, कॉमा करेंगे। अब लिखेंगे फॉल्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, नो मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हमारा वहां पे MSI था इसलिए मैच हो गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो यहाँ नो मैच। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे डेल है, MSI नहीं है। क्लियर है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मूला हमारे वो होते हैं जिसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसा साइन आ जाए, और फंक्शन हमारे वो होते हैं जिसमें सम, इफ, मोड, प्रोडक्ट, इफ, एल्स, बहुत सारे मतलब होते हैं। वो सारे जो भी आते हैं वो अपने फंक्शंस के अंदर आ रहे होते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में फंक्शन को और डिटेल में समझ रहे होंगे कि फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है? क्लियर? ओके देन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको इस सीट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।